ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन, हर कोई ब्लॉकचेन की बात करता है। अक्सर लोग ब्लॉकचेन को मिक्स कर देते हैं बिटकॉइन से कि ब्लॉकचेन और बिटकॉइन तकरीबन सेम ही चीज़ें हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। बिटकॉइन अलग चीज़ है और ब्लॉकचेन अलग चीज़ है। ब्लॉकचेन हमारे पास आजकल जो यूज़ होता है वो हेल्थ केयर सिस्टम में यूज़ होता है, मेडिसन्स में यूज़ होता है, इंश्योरेंस सिस्टम में यूज़ होता है, स्मार्ट प्रॉपर्टीज़ में यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है और गवर्नमेंट भी इसे यूज़ करती है। ब्लॉकचेन बेसिकली है क्या? ब्लॉकचेन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों को बाहर से पेमेंट रिसीव होती है, दुबई, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान में रिसीव होती है। तो वो रिसीवर सेंडर क्या करता है, वहाँ पे पेमेंट देता है किसी बैंक में और यहाँ पे आप वो पेमेंट रिसीव करते हैं। लेकिन रिसीव करने के साथ वो वहाँ पे पेमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल डॉलर्स में देता है, पाउंड्स में देता है, दरहम्स में देता है, और पाकिस्तान में आप जो रिसीव करते हैं वो करेंसी पाकिस्तानी रुपीज़ में एक्सेप्ट करते हैं। और उसके दरमियान क्या होता है, बैंक के थ्रू अगर सेंड करता है तो बैंक उसमें कुछ टैक्स वगैरह या कुछ सर्विस चार्जेस रख के वो पेमेंट आपको देता है। इसी तरह बात आती है फिर ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन में क्या होता है, ब्लॉकचेन हमारे पास बिल्कुल 1990s में आया था, लेकिन पॉपुलर नहीं था उस टाइम, जबकि हमारे पास बिटकॉइन अनाउंस हुआ 2009 में। तो उसका कॉन्सेप्ट जो था वो ब्लॉकचेन को लेके चला था और ब्लॉकचेन उसके बाद जो है तो फेमस हुआ है। ब्लॉकचेन में क्या होता है कि ब्लॉकचेन में फॉर एग्जांपल अमेरिका में बंदा है, कनाडा में या पाकिस्तान में, इवन यहाँ से हम पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं अमेरिका या कनाडा से पाकिस्तान आते हैं, तो वो ब्लॉकचेन में फॉर एग्जांपल अगर हम 1 रुपया ट्रांसफ़र करते हैं, 1 इथरम ट्रांसफ़र करते हैं या 1 क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र करते हैं, तो सेम जिस कंट्री में जाएगा तो वो एक ही डॉलर, पाउंड या एक ही क्रिप्टो करेंसी वो काउंट होगी। लेकिन ब्लॉकचेन में क्या होता है कि ब्लॉकचेन उस पर अपना मिनिमम से मिनिमम अमाउंट रखता है, वो कुछ ही सेंट्स होते हैं, वो रख के आपको पेमेंट जो है तो वो ट्रांसफ़र हो जाती है या रिसीव हो जाती है किसी भी कंट्री में। अगर तो ये पेमेंट बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र होती है तो बैंक में क्या होता है, लेजर बनता है कि सेंडर कौन था, इसका रिसीवर कौन था और कितनी अमाउंट थी। लेकिन बैंक के ट्रांजैक्शन में क्या होता है, ये चीज़ एडिटेबल नहीं होती। जबकि ब्लॉकचेन में क्या होता है, ब्लॉकचेन में एक एक ब्लॉक बनता है अलग अलग से, और एक एक ब्लॉक बनने के साथ क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक में क्या स्टोर होता है, एक ब्लॉक में स्टोर होता है उसका डेटा मींस कितना अमाउंट है। फॉर एग्जांपल 10 क्रिप्टो करेंसीज़ है या $10 है या 10 रुपीज़ है। उस ब्लॉक में क्या होता है, एक सेंडर का एड्रेस होता है, एक रिसीवर का एड्रेस होता है, जो बेसिकली एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, और वो इस तरह होता है कि कोई उसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि एक प्राइवेट लेबल होता है और एक पब्लिक लेबल होता है। प्राइवेट लेबल क्या होता है, वो उसका अपना फॉर एग्जांपल पासवर्ड आप कंसिडर कर लें, और पब्लिक लेवल में क्या होता है, पब्लिक लेवल में फॉर एग्जांपल उसकी ईमेल आईडी जो हर किसी को इन दी जो उस ब्लॉक में होते हैं, उस चेन में होते हैं, तो उनको एक्सेसिबल होता है। तो इसमें फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त है जिसका नाम बी है और मेरा नाम ए है। मैं किसी बी को पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अकाउंट में 1000 रुपीज़ है और मैं उसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ 5000। तो हमारे जो ब्लॉक होता है, जितने भी हमारे अंडर लोग होते हैं, वो उस मेरी ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं, मुझे देख सकते हैं कि मेरे पास कितनी अमाउंट है। तो मैं फॉर एग्जांपल उसे 5000 ट्रांसफ़र करूंगा, तो उस एरिया में जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड होंगे तो वो मेरे उस ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे आपके पास 1000 रुपीज़ है और आप 5000 किस तरह ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अच्छा, बैंक के ट्रांजैक्शन में क्या होता है, वो कोई एडिट वगैरह नहीं हो सकता। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सेंडर हूँ, मैं आपको पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ या पेमेंट मैं किसी बी को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो वहाँ पे उसका जो रिकॉर्ड होता है वो एडिट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने 10 मिनट्स में ये रिकॉर्ड एडिट हो जाता है और एडिट हो के मैं अपना एड्रेस चेंज कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई रिकॉर्ड ट्रैक करना है तो उसका रिकॉर्ड ABC ट्रैक हो सकता है, लेकिन जो मेरी तरफ बात आएगी तो वो रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं होगा। वो कहेगा ये इसने पेमेंट ट्रांसफ़र ही नहीं की थी। तो यहाँ पे जो एड्रेस है वो बेसिकली चेंज हो सकता है, जो पाथ है वो चेंज हो सकता है, पॉसिबल है। इसी वजह से ज़्यादातर कंट्रीज़ इसको
कंसिडर नहीं करते हैं, मानते नहीं है और इसको एक फ़ेक करेंसी या फ़ेक जो ब्लॉकचेन है उसे फ़ेक कहा जाता है। इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह ले लें, ब्लॉकचेन को आप अगर मार्ट में इंस्टॉल करते हैं या मार्ट में आप ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो मार्ट में क्या होता है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ एक ऑर्डर आता है आपके पास, उसको आप पैक करते हैं, उसको आप कोरियर सर्विस के थ्रू डिलीवर करते हैं और डिलीवर करने के साथ साथ उसमें कुछ स्टेप्स और ऐड करते हैं और वो कस्टमर तक पहुंच जाता है और पहुंच के वो कस्टमर को डैमेज मिलता है। तो ब्लॉकचेन के थ्रू, ब्लॉकचेन का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपने ब्लॉक्स चुन के बनाए होते हैं, तो वहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे होते हैं कि ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल ए में भी स्टेप 1 में भी ठीक था, 2 में भी ठीक था, 3 में भी ठीक था, स्टेप 4 में ये डैमेज हुआ है। तो स्टेप 4 वाले बंदे को आप पकड़ेंगे कि आपसे ये चीज़ डैमेज हुई है, तो वहाँ पे फिर आपके चीज़ को देखा जाएगा कि ये चीज़ किस वजह से डैमेज हुई है। आया इसमें फॉर एग्जांपल जो चीज़ पड़ी थी वो डैमेजेबल थी या जो आपने पैकिंग की थी वो ठीक नहीं थी। तो ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट को हम इस तरह भी समझते हैं। तो ब्लॉकचेन का आइडिया किस तरह है, ब्लॉकचेन हमारे पास 1990s में आया था और जो पॉपुलैरिटी है वो 2009 में ड्यू टू क्रिप्टो करेंसी आई। और ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी दो अलग चीज़ें हैं। क्रिप्टो करेंसी अलग चीज़ है और ब्लॉकचेन बेसिकली ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें हमारे पास डेटा होता है और उसके साथ सेंडर और रिसीवर का एड्रेस होता है, लेकिन ये इन द फॉर्म ऑफ इनक्रिप्टेड होता है। इनक्रिप्टेड फॉर्म में हमारे पास इस पे जो है तो डेटा या पाथ जो है या सेंडर और रिसीवर का जो एड्रेस है वो लेबल होता है, वो लिखा जाता है।